आज चकरदाहा मोर खगौल में YMC स्कूल में आज 26 जनवरी को लेकर कार्यक्रम किया गया झंडा फहराने का। तो आप देख सकते हैं डायरेक्टर, टीचर, पेरेंट्स, बच्चे तमाम लोग मौजूद हैं और झंडा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है। और आप सब देख सकते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर कितना उत्साह है 26 जनवरी को लेकर कि इस ठंड के मौसम में भी बच्चे जो है झंडा फहरा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि स्कूल के डायरेक्टर, टीचर तमाम लोग मौजूद हैं और आपके सामने झंडा फहराया जा रहा है और तमाम लोग झंडे को सलामी दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं सीना तान कर झंडे को सलामी दे रहे हैं। तो आप बने रहें और आपको हम सुनाते हैं जो स्कूल के डायरेक्टर हैं रितेश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। YMC स्कूल के परिवार को, बच्चों को, पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के दिन? YMC स्कूल के तरफ से और हमारे पूरे YMC के टीचर्स मेंबर्स ग्रुप के तरफ से गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी देशवासी, हमारे अभिभावकगण सबको हार्दिक बधाई। इस काफ़ी ज़्यादा ठंड का मौसम है। इस मौसम में भी आज के डेट में हमारे पास जो भी बच्चे और अभिभावकगण यहाँ उपस्थित हैं, एक उम्मीद के साथ उपस्थित है कि जो साल भर उनको ट्रेनिंग दिया जाता है उस प्रतिभा को स्टेज पे यहाँ लाते हैं। और यही देख करके मैंने 13 साल से प्रयास लगातार, हमारे पास जो भी YMC में स्टूडेंट आते हैं उनको रियली में जीने का एक तरीका सिखाया जाता है। उनको ये सिर्फ नहीं कि वो डिपेंड है हमारे ऊपर कि स्कूल आना, होमवर्क बनाना और घर की ओर जाना है, नहीं। उनको ये पता है कि मुझे एक संस्कार के साथ स्कूल से जाना है और कुछ ना कुछ ऊपर स्तर के बनना है। और हमारे यहाँ काफ़ी बेहतर रिजल्ट भी आते हैं हर साल स्टूडेंट। और आज अगर 3 ब्रांच है, ये मेरा तीसरा ब्रांच में आप लोग आए हुए हैं। अगर ये तीसरा ब्रांच है तो इसका कारण ये है कि मैंने 2 ब्रांच में आज के डेट में मेरे पास स्टूडेंट उतने आए और लगातार उनका प्यार मिलते रहा, तो जाकर के सेटिस्फैक्शन के बाद यहाँ पर तीसरी ब्रांच को खोला गया। और इस कारण से भी खोला गया कि हम अपने स्टूडेंट का भीड़ लगाने के साथ साथ जिन पेरेंट्स को आनंदपुरी ब्रांच या दल्लूचक आने में 250 रुपया का फेयर भी लग रहा था आने जाने में, वो भी उनका पैसा बच जाए। और जैसे देखा जाता है कि स्कूल में जो भारी भरकम वेट कर दिया जाता है बच्चों पे, पेरेंट्स पे फीस का लेके, इसके लेकर क्या कहेंगे? एकदम सही सवाल। जो भी पेरेंट्स आते हैं उनका ज़्यादातर एक प्रॉब्लम आता है कि तरह तरह का चार्जेस डिमांड होता है, तरह तरह का चार्जेस डिमांड होता है, सालों भर उनसे हिडन चार्जेस डिमांड किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ उस तरीके का नहीं है, सिंपली महीने का फीस दो, पढ़ना है, गेट बंद कर दीजिए। और वो भी जो लोग पुअर कैंडिडेट है उनके लिए भी कुछ ना कुछ रिबेट दिया जाता है।
देखा जा रहा है कि नया सीज़न हुआ, तो इसमें क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं आपके स्कूल में किताब को लेकर? और सबसे पहले मेरे यहाँ जो भी है बुक्स हो या ड्रेसेस हो उसके लिए किसी भी तरीके का बाउंडेड नहीं है कि आपको साल भर ये आपको स्कूल से ही परचेज करना है। इसके अलावा ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिसको मेरा स्ट्रक्चर वाला फीस अगर पेमेंट नहीं कर पा सकते हैं और रियली में वो पॉवर्टी लेवल में है, तो उनके लिए भी हर तरीके से सहूलियत दिया जा सकता है ताकि उनको एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में आने से उनको डर ना हो। मैंने देखा है, अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स पढ़ाने सक्षम नहीं थे, फिर भी मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे एक टीचर थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे स्कूल में पढ़ाया, ड्रेस दिया। क्या आपके पास अगर वैसे कोई बच्चे आते हैं जिन्हें पढ़ने का शौक़ है लेकिन माँ बाप उसे पढ़ा नहीं पाएंगे, तो क्या आप अपने स्तर से उनके लिए क्या करेंगे? अभी भी हमारे पास उस तरीके का पेरेंट्स एडमिशन करवाए हुए स्टूडेंट को, और नॉट ओनली हम लोग के यहाँ कहा जाए कि 5वीं 6वीं के बाद पेरेंट्स लोग हिम्मत हार जाते हैं कि नहीं, अब बच्चे को इंग्लिश मीडियम से नहीं निकाल करके सरकारी स्कूल में जाया जाए। क्यों? क्योंकि लगातार जैसे जैसे ऊपर जाते हैं फीस बढ़ते जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं। 9 तक 10 तक भी ऐसा फीस स्ट्रक्चर है, 800-900 रुपये का फीस में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको स्कूल में रखा जाता है हर तरीके का व्यवस्था के साथ। योगा हो गया, डांस क्लासेस हो गया, कंप्यूटर क्लासेस, इन सारी व्यवस्था के साथ यहाँ पर YMC में एडमिशन बच्चे लोगों को लिया जाता है। अभी देखा जाता है कि मुस्लिम बच्चे को पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, क्या मुस्लिम बच्चों के लिए आपके स्कूल में कुछ अलग है इंतजाम? लगभग 5 से 7 मुस्लिम मेंबर टीचर्स ही हैं ताकि उर्दू में भी उनको पढ़ने में दिक्कतें ना आए। क्योंकि बहुत से स्कूलों में कहा जाता है कि वहाँ उर्दू नहीं हो रहा है तो हम अपने बच्चे को हटा दे रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो इन पे उन पेरेंट्स को क्या कहेंगे कि आप अपने बच्चे को यहाँ भेजें, यहाँ वैसा कुछ भेदभाव नहीं है? देखिए, सबसे पहली बात है कि उन पेरेंट्स को हम एक ही बात रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दीबाजी में किसी तरह का वो एडमिशन इधर उधर ना करवाएं, क्योंकि एक बार जो बच्चे का समय बीत जाता है वो दोबारा फिर वापस लाने में उसका पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए एक स्कूल बड़ा बिजनेस बनते जा रहा है, उस बिजनेस में आप उस जाल में ना फंसे। बेहतर देख करके गार्जियन से, दूसरे गार्जियन से जो साल 2 साल से पढ़ रहे हैं उनसे सेटिस्फेक्शन देख करके बात करें। प्ले नर्सरी के बच्चों के लिए कितना फीस है, उसके बाद आपके कितने क्लास तक आपका स्कूल है, ये तमाम सारी चीज़ें बताएं। हमारे स्कूल में प्री नर्सरी से स्टार्ट है जो कि 700 रुपया के फीस से लेकर के हर क्लासेस का 10 तक की व्यवस्था है। 50 रुपया की बढ़ोतरी है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे आते हैं 50 रुपया बढ़ जाएगा जी। जो देखा जाता है कि फीस अगर 700 रुपया है, कुछ ना कुछ महीने में ऐड कर दिया जाता है महीने के लास्ट में, ये क्या है? नहीं, हमारा जो मंथली फीस है 250 रुपया का गाड़ी का आने और ले जाने का जो चार्ज है, इसके अलावा किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं। इससे अलावा कुछ भी पेरेंट्स को बोझ नहीं है, क्योंकि देखा जाता है कि महीने के लास्ट में जब आपको जब काट जाता है बच्चों का स्कूल का फीस का, उसमें देखा जाता है 100 रुपया कुछ इंक्लूड है, 50 रुपये अलग से। हाँ, हम तो इवन ये फीस के अलावा हम अपना दल्लूचक ब्रांच में जूनियर क्लासेस में, अभी लास्ट में गर्मी बहुत ज़्यादा हुई तो मैंने AC फैसिलिटी भी दिया। क्या इसके अलावा आपके पास और भी कहीं ब्रांच है? जी। और कहाँ? पहला ब्रांच मेरा आनंदपुरी ब्रांच थी, दूसरा ब्रांच हमारा दल्लूचक में, तीसरा ये चकरदहा में न्यू ब्रांच है ओपन। इसके बाद भी कोई ब्रांच खोलने की प्लान अप है? हाँ, मेरा बेटा में एक प्लान अप है जो कि काम चल ही रहा है, वहाँ पर भी ओपन करने का, ताकि ट्रैफिक के कारण बच्चे फंसे नहीं और आने जाने में सुविधा। प्ले जैसे कि जो देखा था प्ले क्लास के जो बच्चे हैं उनको खेलने कूदने की क्या व्यवस्था है? इंडोर से लेके आउटडोर भी आज यहाँ चकरदहा ब्रांच में भी है, तो काफ़ी बड़ा फील्ड का अरेंजमेंट है, जिस कारण से ही मैंने यहाँ पर एक ब्रांच डाला है और यहाँ पर लोकल जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग के कैंडिडेट को आने जाने में दिक्कत ना हो। चलिए, लास्ट में क्या कहेंगे पूरे पेरेंट्स को, बच्चों के? जिस उम्मीद से, जिस भरोसे पे आप अपने बच्चे को मेरे हाथ में दिए हैं, उस उम्मीद को YMC के ओर से कभी टूटेगा नहीं। इसी भरोसे के साथ आपको धन्यवाद कहेंगे, आप सभी अभिभावक को और आप सभी न्यूज़ चैनल को, क्योंकि आप लोग के ही माध्यम से हम लोग अपने दोस्त शब्द को किसी न किसी को बोल पाते हैं या उस बात को कह पाते हैं। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम रितेश कुमार हुआ और तकरीबन 13 साल से इस स्कूल फील्ड में ही मेहनत लगा हुआ है बच्चे का लाइफ बनाने में, ताकि इन लोग का एक बेहतर गीली मिट्टी को एक अच्छा रूप दे सके। अपना मतलब स्कूल में क्या किस पोस्ट पे हैं?
मैं स्कूल का फाउंडर हूँ और मेरा काम होता है तीनों ब्रांच में जो भी कमियाँ होती हैं, जिस फैकल्टी को ट्रेनअप करना होता है उनको हम लोग ट्रेन करते रहते हैं। लगातार दौड़ भाग लगी रहती है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ ऑफिस के डायरेक्टर चेयर पे बैठना नहीं हुआ, हम उस जिम्मेवारी को पूरा करते हैं जो जिम्मेवारी मेरे को उस पेरेंट्स ने दिया है। क्योंकि पेरेंट्स का काम होता है एडमिशन अगर करवा दिए उसके बाद का जो आगे का भूमिका वो हम लोग को नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।